इस वक्त हम लोग एक सिमुलेटर में हैं और ये पूरी तरीके से कॉकपिट आपको दिख रहा है और सामने जो ये रनवे है ये अहमदाबाद के उसी रनवे का एक जो है पिक्चर है जिसके थ्रू अब ये सिमुलेशन होगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक एक्सपर्ट जो कि लंबे समय से इन्होंने फ्लाइंग भी की है और वो अब बताएंगे कि आखिर उस वक्त क्या हो रहा था जिस वक्त जो है एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लेने की और कॉकपिट की क्या हालत थी। सर अगर सपोज कीजिए आप टेक ऑफ लेना शुरू करते हैं और महज थोड़ी देर में ही पता लगता है कि कुछ हो गया, तो आप थोड़ा सा बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये इसमें हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं कि एक सिंगल इंजन फेलियर होने पे एक क्या प्रोसीजर होता है, नॉर्मली किस तरीके से वार्निंग्स आपके पास आएंगी, तो वो हम अभी पहले सिमुलेट करके आपको दिखा देते हैं एंड देन लेटर ऑन वी कैन दूसरे बोथ इंजन्स का भी करके दिखा देंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे थ्रस्ट लीवर्स हैं, हम रनवे पे टेक ऑफ के लिए पोजीशनड है अभी और हमने थ्रस्ट लीवर्स पूरे फॉरवर्ड कर दिए टेक ऑफ के लिए। आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट रोल हो रहा है और आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे एयर स्पीड इंक्रीज हो रही है। 40 to 60 to 80। तो फॉर एग्जांपल अभी ऊपर देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ 140 नॉट्स। ये दैट इज नॉट्स हमारी V1 है, डिसीजन V1 140 नॉट्स है। हाँ जी, ये डिसीजन स्पीड है हमारी। इसके पहले अगर कोई फेलियर आता है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, पर अब फेलियर नहीं आया तो हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। और ये हमने टेक ऑफ किया। ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर टेक ऑफ होने के इमीडिएटली बाद हम ये लीवर्स वापस ले आते हैं क्लाइंब पे एंड वन इंजन फेलियर। तो अभी आप देख पा रहे होंगे एक इंजन ये हमारा फेल हो गया है। ये बेसिकली ये दो इंजन शो कर रहे हैं जी, एक इंजन डाउन जा रहा है या 10 to और आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारे पास वार्निंग आती है इमीडिएटली सामने, इट सेज इंजन 1 फेल। ये इसमें आ रहा है कि इंजन 1 फेल जी। और धीरे धीरे जो है अब पायलट जो है इस कंडीशन में किस तरीके से एयरक्राफ्ट को जी, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एयरक्राफ्ट फुली कैपेबल है एक इंजन पे फ्लाई करने के लिए। तो हमें सिर्फ कुछ इसमें कंट्रोल्स करने पड़ते हैं कि ताकि हम इसको एक इंजन पे मॉनिटर कर सकें और एक इंजन पे फ्लाई कर सकें। तो इसमें जैसे जो जो एक्शंस आते हैं हमें उसको फॉलो करना है। जो SOPs होते हैं वो इसी में ऑलरेडी होते हैं, उसी को आपको फॉलो करना पड़ता है। जी। तो इसमें जैसे ये इंजन फेल हो गया है तो इसके हम थ्रस्ट लीवर्स को पीछे लेके आ गए हैं। ये जो दो लीवर हैं ये दोनों इंजन के थ्रस्ट लीवर हैं। जी। अब इंजन 1 फेल हो गया है तो इसका थ्रस्ट लीवर को इसको डाउन कर दिया गया है और ये जो दूसरा जो इंजन चल रहा है उस इंजन के थ्रू अब बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ किया जा सके। अब आप देख सकते हैं हमने इसके इंजन मास्टर को भी शट डाउन कर दिया है क्योंकि बेसिकली हम नहीं चाहते कि वो इंजन कंटिन्यूस काम करता रहे ताकि वो और कुछ डैमेज कर सके। बेसिकली क्या पता हो सकता है आग भी लग सकती है। जी। तो हमने उसको फुल सिक्योर कर दिया है, बंद कर दिया है। जी। अब सडनली पता लगता है कि जैसी जिस हाइट पे थे उसमें दूसरा इंजन भी फेल हो जाता है। जी। तो वो आपको मैं डेमो करके अभी दिखा देता हूँ कि उस कंडीशन में क्या होता है। तो ये हमने सिंगल इंजन का दिखाया है। आप देख सकते हैं एक इंजन फेलियर होने पे एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से कैपेबल होता है मैनूवर करने के लिए। थैंक यू। तो पॉज कर देना। तो एक इंजन के सहारे भी एयरक्राफ्ट मैनूवर कर सकता है, बस उसका जो थ्रस्ट है उसको जीरो करना पड़ता है क्योंकि अगर वो पहले से ही डैमेज है तो उस डैमेज को जो है और ज्यादा डैमेज ना हो या आग ना लगे तो ऐसी कंडीशन में उस इंजन को बंद कर दिया जाता है और बैलेंस जो है जो दूसरा इंजन है उसके जरिए ही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ जो है वो कंटिन्यू किया जाता है ताकि उसको दोबारा से लैंड कराया जा सके। और अब इंजन स्टार्ट कर दिया। अब जो है ये दोबारा से हम लोग उसी हैं और अब डबल इंजन जब फेल होता है उसको तो ठीक कर देना, इंजन स्टार्ट कर दो। किस तरीके की सिचुएशन होती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि टेक ऑफ जो है वो अभी फिलहाल हम लोग फिर से उसमें आ गए हैं। तो नहीं अगर इंजन फेलियर एक इंजन फेल होने के बाद अगर दूसरा इंजन भी अगर फेल होता है तो कॉकपिट का क्या माहौल हो रहा होता है। जी, वो मैं अभी आपको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ। ओके। तो अब पहले जो है सिमुलेशन में दिखाया कि एक इंजन फेल हुआ तो किस तरीके से पायलट ने उसको ठीक तरीके से जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश की। और अब दूसरा इंजन फेल अगर हो जाता है, अगर दोनों ही इंजन फेल हो जाते हैं तो क्या करना होगा
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब वो अभी इस में जो है हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है फिर से हम लोग उस रनवे पर हैं और उसके बाद अब एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ के लिए आगे मूव कर रहा है। सर जी तो ये क्या आपने किया, मतलब थ्रस्ट इसका? नहीं, वो ऑटो ब्रेक्स हैं। ओके। इन केस ऑफ रिजेक्टेड टेक ऑफ द एयरक्राफ्ट अप्लाइज मैक्सिमम ऑटो ब्रेकिंग। बेसिकली V1 से पहले, जी V1 से पहले मतलब जी। 140 नॉट से पहले अगर जी, आपको जी। ब्रेक लगाना हो जी तो जी ये ऑटो ब्रेक जो होता है वो मैक्स जो है वो जी, वो apply अपने आप होगा, अपने आप ही अप्लाई हो अपने जाएगा। आप तो इसको अपने आप लोग पहले ही ऑटो ब्रेक को ऑन करके चलते जी हैं आम कर दिया हमने ओके, आम उसको। कर दिया है। तो जी। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, जी जी पायलट्स को कुछ नहीं करना, ये जी। ऑटोमेटिकली सिस्टम में जी। फीड है। तो और अब उसके हिसाब हम से- आपको वो सिमुलेट करके दिखा सकते हैं कि अगर हमारे दोनों इंजन फेल होते हैं, हम्म, जैसा कि इस केस में हुआ, तो आप देख पाएंगे कि इसमें पायलट के पास कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन थी जो कि हुई है। एंड विल जस्ट सी हाउ इट वर्क्स आउट। हम्म, सो अहमदाबाद का रनवे 23 है टेक ऑफ के लिए। हमने यहाँ से दोनों इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया है फिर से दोनों इंजन का, और एयरक्राफ्ट जो है अब टेक ऑफ के लिए तैयार है। 140 नॉट इसका V1 है और उसके बाद एयरक्राफ्ट को आप ये देख पा रहे होंगे सारे इंजन पैरामीटर्स यहाँ ये सामने जो आ रहे है हैं। इसमें ये सारा इंजन पैरामीटर है। ये जो है ये फ्यूल का पैरामीटर है और इसमें ये एक इंजन दो इंजन दोनों अभी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। उस वक्त ड्रीम लाइनर जिस वक्त ये रनवे पे था अब ये उस V1 वक्त पे ऊपर गए, इसी तरीके के हमने यहाँ से कंडीशन टेक में ऑफ होगा। किया। अब टेक ऑफ हुआ, उसके बाद अब थ्रस्ट जो है वो अगर उस एयरक्राफ्ट का जब गिरना शुरू हुआ तो किस तरीके की सिचुएशन हुई। सो अब ये आप देख सकते हैं दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। दोनों इंजन फेल हुए तो धीरे धीरे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें इंजन फेलियर दिख रहा है। ये जो ये साफ नजर आ रहा है कि इसके इंजन की पावर जो है। अब आप और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हम हालांकि पूरा हमने पुल कर हाँ। रखा है, लेकिन एयरक्राफ्ट फिर भी नीचे तेजी से जमीन की ओर जा रहा है। ओके और इसी प्रकार से वो सामने से एयरक्राफ्ट की बिल्डिंग में क्रैश हुआ। ओके तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं इस सिनेरियो से कि पायलट के पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं था, क्योंकि 27 सेकंड में सब कुछ हो गया। बिल्कुल 27 सेकंड में सब कुछ हो गया। पायलट के पास कुछ नहीं था करने के लिए, ये कौन सा क्योंकि उनकी हाइट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं थी एयरक्राफ्ट की कि उसको और बाकी जो एसओपीज है उसके जरिए सिक्योर किया जा सके। लेकिन दोनों इंजन फेलियर इसका एक बड़ा कारण हो सकता है और यही वजह है कि इस तरीके का एक दर्दनाक हादसा हुआ। पायलट जो कि पूरी तरीके से दक्ष बहुत पायलट इंजन थे, स्टार्ट 8000 घंटे से कभी ज्यादा का उनका फ्लाइंग बहुत हटा रहा, जो तभी है तो स्टार्ट हुआ। आर था। और ऐसे में उनके साथ इस तरीके की दिक्कतें पेश आई, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पायलट ने जो एसओपीज दी गई थी उनको, जो एक सिंगल इंजन फेलियर और डबल इंजन फेलियर के सारे एसओपीज को उन्होंने फॉलो किया, लेकिन एयरक्राफ्ट जो है वो रिट्रीव नहीं हो पाया और वो क्रैश हो गया।